Good morning, everyone. Today I will teach you chapter number 12, part 2, the preamble. Today's our topic, what is the preamble? Okay, and next, some common objects of document class. Okay, the start, what is the preamble? As LaTeX support creation of a wide variety of documents, लिस्ट ऑफ सम कॉमन ऑप्शंस लेटेक्स में जब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करना हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स किस तरह से लिखे जाते हैं उसके बारे में एक टेबल्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। दिस इज द डॉक्यूमेंट क्लास एंड पर्पस। आर्टिकल आर्टिकल लिखना हो तो फॉर राइटिंग इंडिविजुअल आर्टिकल्स, आर्टिकल के लिए आप इस तरह से डॉक्यूमेंट क्लास में आप डिफाइन कर सकते हो। बुक, तो बुक का यूज़ क्या है? फॉर राइटिंग एंटायर बुक, आपको कोई बुक लिखनी हो तो उसके लिए आप बुक का यूज़ कर सकते हो। स्लाइड, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड, आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना हो तो उसके लिए स्लाइड्स क्लास का यूज़ करा जाता है। उसका लेटर, यूजिंग द लेटर राइटिंग। बीमर, फॉर जनरेटिंग प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन सिमिलर टू ऑफिस सूट यूजिंग बीमर पैकेज, आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना हो, ठीक है, दस्तावेज तैयार करना हो और प्रेजेंटेशंस आपको तैयार करना हो और उसमें आपको एनिमेशंस तैयार करना हो तो उसके लिए आप बीमर पैकेज का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, सम कॉमन ऑप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट क्लास। डॉक्यूमेंट के लिए क्लास तैयार करने के लिए कुछ कॉमन ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ये पैकेज में 10 feet, 11 feet and 12 feet. What's the use of 10 feet, 11 feet, 12 feet? Set the size of the main font in the document. Font की आपको size set करना हो तो उसके लिए आप ये font size यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 10 रहती है, उसके बाद चेंज करके 11 पॉइंट है, 12 पॉइंट आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है A4, लेटर पेपर, लीगल पेपर। ओके, तो ये क्या है कि जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पेपर की साइज सेट करना हो तो उसके लिए डिफाइन द पेपर साइज, द मोस्ट कॉमन पेपर साइज इन रेगुलर ऑफिस यूज A4, लेटर एंड लीगल। ऑफिशियली वर्क पे जाया था रेगुलर कौन सा पेपर साइज यूज करा जाता है? A4, लेटर एंड लीगल। ओके, तो ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं। उसके बाद आ जाए FLE, फिर QN लिखा हुआ है। ओके, तो डिस्प्ले द फॉर्मूला, इसका यूज क्या है? डिस्प्ले फॉर्मूला एंड इक्विटेशंस एंड F फ्लूज लेफ्ट, फॉर्मूला और इक्विटेशंस इसको लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ओके, उसके बाद है लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी कि जब आप पेपर का प्रिंट निकालते हो तो उसका लेआउट आपको सेट करना हो तो लेआउट सेट करने के लिए लैंडस्केप का यूज़ करा जाता है। ओके, तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो वो इसका यूज़ किया है तो इसके बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ द लैंडस्केप। यहाँ आपने थोड़ा स्पेलिंग करेक्शंस कर देते हैं, LAYOUT। ओके, चेंज द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू प्रिंट द लैंडस्केप मोड। अगर आपको पोर्ट्रेट में से आपको पेपर को आड़ा कर देना हो जिसको कहा जाता है लैंडस्केप, तो आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी किस में दी जाएगी? सम कॉमन ऑप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट क्लास में आप ये सारे पैकेज आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पेपर की साइज है, फॉन्ट साइज और पेपर को आप एडजस्ट कर सकते हो, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। नेक्स्ट टॉपिक, सम कॉमनली यूज पैकेज। ये दूसरा एक पैकेज है जिसमें AMS मैथ, इसका यूज़ क्या है? तो इट कंटेन्स द एडवांस मैथ एक्सटेंशंस फॉर लेटेक्स ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर द अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने फर्स्ट जो एडवांस जो जैसे कि मैथमेटिकल आपको कोई भी कैलकुलेशंस करना हो तो उसके लिए आप ये पैकेज का यूज़ कर सकते हो, इसके लिए पैकेज यूज़ करा जाता है। उसके बाद है कलर। कलर पैकेज यूज टू सपोर्ट द फॉर कलर टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट में कोई कलर करना हो तो उसके लिए आप कलर पैकेज यूज कर सकते हो। उसके बाद इजी लिस्ट, ऐड द सपोर्ट्स फॉर मल्टी लेवल लिस्ट, आपको एक से ज़्यादा यादी यानी कि लिस्ट तैयार करना हो, ज़्यादा की यादी तैयार करना हो तो उसके लिए इजी लिस्ट का यूज़ करना है। फिर आता है जियोमेट्रिक, फॉर पेज लेआउट टास्क लाइन्स लाइक सेटिंग पेपर साइज ओरिएंटेशंस एंड मार्जिन, पेपर का सेटिंग करना हो, मार्जिन सेट करना हो, ओरिएंटेशंस यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप
आप पेपर सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद है लिस्टिंग हैज स्पेशल फीचर्स फॉर इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग कोड विद इन द डॉक्यूमेंट। आपको कोई प्रोग्रामिंग कोड यूज़ करना हो तो उसके लिए स्पेशल फीचर्स दिया हुआ है जिसको लिस्टिंग कहा जाता है। ओके, उसके बाद है सेट स्पेस। लेट्स यू चेंज द लाइन स्पेसिंग। आपको लाइन के बीच में स्पेसिंग रखना हो तो उसके लिए सेट स्पेस पैकेज का यूज़ करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो मैंने टेबल में जो पैकेज और उसका डिस्क्रिप्शन जो मैंने टाइप करके रखा हुआ है, इसमें से क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में करे जाते हैं। 6 मार्क के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 12 में से आते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट। फर्स्ट, the front matter, main matter and back matter. Front matter we can use the command latex program slash front matter। जब आपको फ्रंट मैटर का यूज़ करना हो तो इसके लिए आप कमांड लिख सकते हो स्लैश फ्रंट मैटर। इसका नेक्स्ट मेन मैटर, तो स्लैश मेन मैटर, इस तरह से आप लिख सकते हो। बैक मैटर यानी कि बैक साइड आपको लिखना हो तो स्लैश बैक मैटर। तो ये 3 कमांड्स हैं। ओके, डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट के इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद है डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट, दूसरे एनवायरनमेंट जैसे कि स्लैश पार्ट, चैप्टर, सेक्शन, सब सेक्शन, सब सेक्शन एंड पैराग्राफ, सब पैराग्राफ। दिस इज द डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट। फर्स्ट कमांड स्लैश पार्ट। व्हाट्स द यूज ऑफ स्लैश पार्ट? यूज फॉर पार्ट डिवीजन ऑफ ए बुक हायरार्ची। आपको कोई बुक का आपको भाग पाड़ना हो, पार्ट करना हो तो इसके लिए स्लैश पार्ट का यूज करा जाता है। उसके बाद है स्लैश चैप्टर। कोई चैप्टर आपको बनाना हो तो इसके लिए आप चैप्टर भी यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ फॉर चैप्टर डिवीजन ऑफ ए बुक हायरार्ची, बुक में आप चैप्टर्स तैयार कर सकते हो। स्लैश सेक्शन, यूज़ फॉर सेक्शन डिवीजन ऑफ ए बुक हायरार्ची। एंड सब सेक्शन, इसके अंदर आपको सब सेक्शन पढ़ना हो, पेटा भाग पढ़ना हो तो यूज़ फॉर सब सेक्शन डिवीजन ऑफ ए बुक हायरार्ची। सब सेक्शन, सब सेक्शन, यूज फॉर सब सेक्शन डिवीजन ऑफ बुक हायरार्ची। सब सेक्शंस पेटा विभाग में दूसरा पेटा विभाग आपको तैयार करना हो तो इसके लिए आप स्लैश सब एंड सब सेक्शन यूज कर सकते हो। एंड लास्ट में पैराग्राफ, पैराग्राफ बनाना हो तो इसके लिए यूज फॉर पैराग्राफ डिवीजन ऑफ ए बुक हायरार्ची। पैराग्राफ के अंदर दूसरा पैराग्राफ तैयार करना हो तो इसको लिए स्लैश सब पैराग्राफ, यूज फॉर द सब पैराग्राफ डिवीजन ऑफ ए बुक हायरार्ची। ओके, तो ये था डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट। अच्छी तरह से टेबल याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जैसे कि लेटेक्स में फाइल किस तरह से सेव करना है। जिस तरह से आप जावा प्रोग्रामिंग के लिए आप स्काइट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, इसी तरह से लेटेक्स में आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए स्काइट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। बराबर, ये सारे कमांड आप टाइप कर दो। इसको सेव करने के लिए क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड सेव कमांड, सेव करना है। जैसे कि प्रोग्राम को आपको कंपाइल करना हो तो कंपाइल करने के लिए गो टू टूल्स मेनू एंड बिल्ड, बिल्ड पे क्लिक करना है। ओके, एंड शॉर्टकट की कंट्रोल F7, क्या है शॉर्टकट की इसकी? F7 प्रेस करना है। F7 से क्या होगा? टू कंपाइल प्रोग्राम इन लेटेक्स फाइल। ओके, कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करना हो तो F7 प्रेस करना है। ओके, उसके बाद है, ये आपको याद रखना है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेनू याद रखना है और कंपाइल की शॉर्टकट की F7। इफ कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल, अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, 0 आ रहा है तो सिलेक्ट द टूल्स मेनू, आपको टूल्स मेनू पे जाना है एंड गो ऑप्शन यानी कि प्रोग्राम को रन करना है। टूल्स मेनू गो यानी कि प्रोग्राम रन होगा। प्रोग्राम को रन करने की शॉर्टकट की गो की शॉर्टकट की F5, क्या है उसकी शॉर्टकट की? F5 टू व्यू द फाइल एंड डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यूअर। ओके, आप उसका आउटपुट देख सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट, फॉन्ट इन लेटेक्स। लेटेक्स में भी अलग अलग तरह के फॉन्ट आते हैं, ठीक है। देयर आर 3 फॉन्ट्स इन लेटेक्स प्रोग्राम। लेटेक्स प्रोग्राम में 3 कैटेगरीज के फॉन्ट होते हैं। विच टाइप ऑफ कैटेगरी? फर्स्ट रोमन, सेकंड सैंस सेरिफ, थर्ड मोनोस्पेस। ओके, फर्स्ट रोमन। रोमन का यूज़ क्या है? रोमन यानी कि जिसमें आप फॉन्ट देखोगे तो इसमें कर्ली होते हैं, जो फॉन्ट रहते हैं कर्व्स यानी कि चारों तरफ से टर्न करे हुए रहते हैं, उसको रोमन फॉन्ट के, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है। ओके, फिर दूसरा कि आप दूसरा फॉन्ट दे सकते हो हेल्वेटिका।
ओके, तो ये जो फॉन्ट है ये रोमन फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन, रोमन। ओके, तो फॉन्ट उसको कैसा फॉन्ट कहा जाता है? सेरिफ फॉन्ट। कैसा फॉन्ट कहा जाता है? सेरिफ फॉन्ट। ओके, देखते हैं उसके बारे में। फॉन्ट है विद टाइनी लाइन और कर कॉल सेरिफ एट एंड ऑफ द स्ट्रोक लाइन। एंड में कैसी लाइन दिखती है उसकी? स्ट्रोक लाइन। उसको यूज करने के लिए आप इस तरह से कमांड यूज कर सकते हो सेरिफ फॉन्ट के लिए। स्लैश टेक्स्ट RM करली ब्रैकेट में आपको इस तरह से टेक्स्ट लिखना है और ब्रैकेट कंप्लीट करना है। ओके, दिस इज द कमांड टू यूज रोमन सेरिफ फॉन्ट। एंड सेकंड, sans serif। sans serif font do not have serif। sans serif जो फॉन्ट है वो सेरिफ फॉन्ट की तरह नहीं होते, कर्व्स नहीं होते हैं, ठीक है। while monospace font यूज विथ फॉर ऑल कैरेक्टर। इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, स्लैश टेक्स्ट ब्रैकेट में टेक्स्ट। ओके, ये जो ब्रैकेट है इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में आपको टाइप करना है। उसके बाद है मोनोस्पेस। व्हाट इज द मोनोस्पेस? मोनोस्पेस फॉन्ट आर टिपिकली यूज फॉर कंप्यूटर कोड लिस्टिंग। कंप्यूटर में आपको कोड लिस्टिंग यानी कि प्रोग्रामिंग यूज करना हो तब आप मोनोस्पेस फॉन्ट का यूज कर सकते हो, जिसके लिए आप इस तरह से टाइप कर सकते हो डॉक्यूमेंट में, स्लैश टेक्स्ट 3 टाइम्स T। कितनी बार टी लिखना है? 3 टाइम्स T और ब्रैकेट कंप्लीट, और ये ब्रैकेट कंप्लीट करना है। ओके, तो ये था लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 12 का। ओके, तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फॉन्ट कैटेगरी, फॉन्ट की कैटेगरी कितनी टाइप्स की है, रोमन, सेरिफ, सैंस सेरिफ एंड मोनोस्पेस, और किस तरह से कमांड लिखे जाते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, बोर्ड की एग्जाम में इसमें से एक आध क्वेश्चन आता ही है। ओके, इसके पहले की एग्जाम में मोनोस्पेस जो है एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस करा गया था। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आपको मैं थोड़ा और रिमाइंडर करा दे रहा हूँ कि बोर्ड के रिलेटेड के किस तरह के क्वेश्चंस आपको करे जाएंगे। ठीक है, देखो, आपने शुरुआत से अपने थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने शुरुआत में 12 चैप्टर में ये सारे ऑप्शन सीखे हैं। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज क्या है, बैकस्लैश, ये सब याद रखना है। ठीक है, केस सेंसिटिव, लेटेक्स कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, यानी कि जो अक्सर कैपिटल उसको कैपिटल, स्मॉल उसको स्मॉल रखना है। उसके बाद मैंने आपको लेटेक्स में पैकेज के बारे में CTAN ये याद रखना है, बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं। वेबसाइट नेम, ओके, और ये इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और उसका यूज़ क्या है? तो मैथमेटिकल फार्मूला इन नाइस लुकिंग एंड अप्रोप्रिएट वे। ओके, तो इस ये खास ध्यान रखना है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद लेटेक्स जो प्रोग्राम है उसके ये सारे कमांड जो हैं ये भी याद रखने हैं, और ये खास ध्यान रखना है। ठीक है, लेटेक्स पैकेज, इसमें से क्वेश्चंस आता ही है। उसके बाद है, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स इन लेटेक्स के बारे में समझाया था। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑप्शनल एंड मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। ऑप्शनल में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करे जाते हैं और मैंडेटरी में करली ब्रैकेट यूज करे जाते हैं। ठीक है, दिस इज द कंपलसरी। कैसा है ये? कंपलसरी है, तो याद रखना है। हाईलाइट देखो मैंने इसीलिए करा हुआ कि आपको माइंड में रहे कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसको किस तरह से लिखना है तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है। ओके, उसके बाद एक कैरेक्टर इन लेटेक्स, लेटेक्स में किस तरह के कैरेक्टर यूज करने हैं। ओके, तो अब इस तरह से स्पेस टैब और डबल स्लैश का यूज़ क्या है ये भी ध्यान रखना है। ओके, डबल स्लैश, उसके बाद किस तरह के रिजर्व वर्ड्स हैं लेटेक्स में, कैरेक्टर रिजर्व वर्ड्स ये याद रखना है। ओके, उसके बाद डायरेक्टली यूज, ये भी वर्ड्स आपको किस तरह से उसको लेटेक्स में यूज करे जाते हैं, तो स्लैश का साइन सिंबल यूज करके आप इस तरह से ये रिजर्व वर्ड का यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको एनवायरनमेंट एंड कमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट किस तरह से लिखा जाता है? कमेंट के लिए आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, बिगिन, एनवायरनमेंट, बिगिन, इस तरह से आप भी लिख सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, और एंडिंग। ओके, कमेंट लिखने के लिए आपको कौन सा साइन यूज करना है? सिंबल परसेंटेज साइन याद रखना है अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद देखो ये कमेंट्स, कमेंट क्या काम करता है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ लेटेक्स डॉक्यूमेंट, ये आपने सीखा था। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स, प्रीमेबल एंड कंटेंट। उसके बाद आज आपने जो सीखा, ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आपको घर पे बैठ के लर्न करना है।
ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। जितनी बार आप वीडियोस देखो तो आपको आइडिया है किस तरह से क्वेश्चंस करे जाते हैं। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 13। ये पार्ट 2 फिनिश हुआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 यहाँ फिनिश हो रहा है। अब लास्ट चैप्टर चैप्टर अपने सीखेंगे, चैप्टर नंबर 13। ओके, ये जो बताया हुआ सेव, ये भी आपको याद रखना है, कंट्रोल F7 एंड F5। ठीक है, और मेनू आपको याद रखना है। ओके, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। बाय।